दानियाल साहब, जो इस वक्त इमरान खान या पीटीआई की पोजीशन है, वो अगर आप उनको बातचीत की मेज़ पे ले आए, इंगेज कर लें, तो शायद बेहतर रास्ता निकल आए। अब अगर अली मीन गंडापुर या बैरिस्टर गौहर जा रहे हैं, कोई तो पैगाम रसानी हो रही है, लेकिन ये ऑप्टिक्स आप ज़्यादा फॉर्मलाइज कर दें तो शायद टेम्परेचर नीचे आ जाए, पाकिस्तान का भला हो। नदीम साहब, मैं आपको पहले थोड़ी सी इनकी ना एक जहनी कैफियत की बात करूं। देखें, इनकी जो ना ये दो चीज़ों में बिलीव करते हैं और चलते हैं। इनके पास या गला है गहरबान या पाँव। आज ये पाँव पे पड़े हुए हैं, और पाँव पे इसलिए पड़े हुए हैं कि जो इनको पता है कि जो हमारे करतूत रहे हैं वो 9 मई से भाग रहे हैं। जब तक ये 9 मई का अजाला नहीं करेंगे, वो 8 केस आज भी बाकी हैं, जब तक उन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। देखिए, हम इनको पॉलिटिकली इंगेज करने की बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट कि आपका मुल्क जो है वो धकेला जाए, नॉट एट द कॉस्ट कि आप नारा लगाएं पाकिस्तान को तोड़ने का, आग लगाने का, पाकिस्तान को बंद करने का। ये दो सोचें अब इनके आगे चल नहीं सकती। 24 नवंबर को क्या करेंगे अगर बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ जाते हैं? तो डू यू हैव देखिए, हमारी तो बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी है, और वो ये है कि हमारे लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस और वो है कि सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी। मतलब यहाँ अरबों रुपए का 190 बिलियन का अभी तक इनके धरनों की वजह से नुकसान हो गया। मैंने हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ, 190 अरब रुपए का। वो किस चीज़ में और नुकसान हुआ? आपकी मल्टीपल इश्यूज, खाली खाली 4 अरब जो है वो तो पिछले इनके 3 दिन का जो इस्लामाबाद बंद हुआ था उसके वो तो आपने कंटेनरों का किराया भरा ऊपर जो होगा। उसका नुकसान हुआ। नहीं, कारोबार, बिजनेसमैन, काम और जो चल रहे होते हैं अभी तक ही जो चल रहे हैं, वो 190 अरब रुपया छोटी बात नहीं है। और वो क्यों नुकसान हुआ है? क्योंकि ये कारोबार को, बिजनेस को, पाकिस्तान की मार्केट को रोकने की बात करते हैं, उसको रोकते हैं। और देखें, दो सोचें इकट्ठी नहीं चल सकती। हम दिन रात लगे हुए हैं मुल्क को बेहतर करने के चक्करों में, हम लगे दिन रात लगे हैं पाकिस्तान को बेहतर करें। तो ये नहीं हो सकता कि इस जलाओ गिराओ की सोच और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की सोच आगे इकट्ठी चल सके। एक को मार पड़ेगी और वो 24 को भी ये फैसला होगा कि कौन सी सोच है जो आगे बढ़ेगी। जलाओ घिराओ की सोच को लोग ना उनका अपने ऊपर उठाने के लिए तैयार हैं और ना इनके साथ बंदे हैं। इनके 2 जलसे आपने देख लिए, के से जत्था उठा के ले आए, स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करें, सरकार के पैसे इस्तेमाल करें। इनके पास एक प्रोजेक्ट गिरवाने के लिए नहीं है, जो पिछले इन्होंने कुछ जितने अरसा बैठे हुए हैं कि लोग किसी बंदे के लिए, आवाम के लिए क्या काम किया। टीचरों को उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया। स्कूल का जो इशूज़ आपके सामने था, स्कूल्स इन्होंने बंद कर दिए थे, सरकारी टीचरों को उन्होंने छुट्टी पे भेज दिया था। किस बात के ऊपर? क्योंकि वो धरना दे रहे थे या बाहर निकले थे, प्रोसेशंस कर रहे थे। और अगर खुद वो करें तो ठीक है, आप आग लगाएं, आप तोड़ फोड़ करें, सब कुछ करें तो बिल्कुल ठीक है। तो ये 2 सोचें जो आगे नहीं बढ़ सकती।